ये आपको समझ आ गया होगा। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल, ये ना पता है इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर ना, क्या Sir, that's करते not हैं। true. This is one of the hardest topics from the past हाँ papers that सुनना है, I've सिर्फ seen. सुनना है। आज की क्लास ना हमने सिर्फ सुनना है, समझने में टाइम दूंगा। भाई नहीं समझ आया, सर बोले नहीं समझ आया, आप बता दें मैं समझा दूं। ठीक है, लेकिन एक दफा रूल्स वगैरह सारे ना एक दफा समझने, एक दफा सुनने। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। अच्छा, देखिए ये मेरा एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। ये बेटा मेरा रेडियस है। रेडियस एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर से स्टार्ट होती है और सर्कमफ्रेंस तक जा रही होती है। इसको आप हाफ ऑफ अ डायमीटर भी बोल सकते हो, हाफ ऑफ अ डायमीटर भी बोल सकते हो। यानी कि अगर ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ये यहां तक है, तो ये बोलूंगा ये भी सर रेडियस है, क्योंकि ये भी सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और एज को टच कर रहा है। फिर सर अगर यहाँ पे बना दूं तो ये भी एक रेडियस है, ये भी सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, एज से टच कर रहा है। और अगर ये पूरी लाइन देखी जाए ना, ये कंप्लीट लाइन देखी जाए, यानी कि ये हो जाएगा आपका टू टाइम्स रेडियस। टू टाइम्स रेडियस क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर। So what's a radius again? Radius is any line that starts from the center and touches the circumference. ये जो है ना, इसको सेंटर से स्टार्ट हो रही है और बेटा सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, उसको आप रेडियस बोलोगे। एनी लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड टचेस द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस। जैसे अगर मैं ये एक सर्किल बनाऊं, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, सेंटर से स्टार्ट किया, सर्कमफ्रेंस तक लाइन ड्रॉ की, ये भी एक रेडियस है। ठीक है, फिर मैं एक और सर्किल बनाता हूँ, मैंने ये सेंटर से स्टार्ट किया, यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ की, ये भी एक रेडियस है। अच्छा, अगर मैं इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर दूं ना, तो ये डायमीटर कहलाएगा। ये डायमीटर कहलाएगा, यानी कि टू टाइम्स द रेडियस। एक कंप्लीट लाइन बेटा आपकी होती है डायमीटर, दैट इज टू टाइम्स द रेडियस। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? दिस इज गोइंग टू बी अ डायमीटर। डायमीटर। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है बेटा? कोई भी लाइन मेरे बच्चे, कोई भी लाइन जो आपके सर्किल को दो जगह टच करे, उसको बेटा कहते हैं हम कॉर्ड। उसको बेटा हम बोलते हैं कॉर्ड। अब आपका सवाल होना चाहिए, तो सर डायमीटर है वो भी फिर एक कॉर्ड हुई? बिल्कुल एक कॉर्ड होगी। यानी कि कोई भी बेटा लाइन जो सर्किल को दो जगह टच करे, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्लियर है बेटा? ये समझ आया? तो फिर से explain करें. बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए, ये मेरा सर्किल है, ठीक है, और ये दो एजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे बेटा एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो दिस इज अ कॉर्ड। इस लाइन को कॉर्ड बोले। ये समझ आया? जी. ठीक है, डायमीटर भी आपकी एक कॉर्ड है। अच्छा, एक फैक्ट बताऊं आपको। फैक्ट ये है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो है ना बेटा, वो सबसे बड़ी आपकी कॉर्ड होती है। वो भी एक कॉर्ड है, क्योंकि ये भी दो एजेस को टच कर रही है। कोई भी लाइन जो सर्किल के बेटा दो एजेस को टच करे, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। कोई भी लाइन। सही है Sir, so जी? is it necessary for it to be a straight line or can it also be bent? Any line that is touching two edges of a circle will be known as a chord. सर्किल के Okay. दो दो एजेस को टच कर रही होगी, ठीक है। आप, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने एक सर्किल बनाया, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है।
क्योंकि ये दोनों एजेस को टच कर रही है, डायमीटर है वो भी दोनों एजेस को टच कर रही है, वो भी एक कॉर्ड। अगर मैं बोल दूं कि सर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से स्टार्ट करूं सर, और यहां मैंने एज तक एक लाइन बना दी, तो दिस इज अ रेडियस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर और एज तक हमने सर एक लाइन बना दी, सो दैट्स अ रेडियस। ठीक है, और 2 टाइम्स रेडियस क्या होता है? अ डायमीटर। 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस शुड बी इक्वल टू अ डायमीटर। ठीक है, क्या अभी तक हमने सीखा? सर कोई भी लाइन जो सर्किल के दो एजेस को टच करे उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और अगर सर मैं सेंटर से स्टार्ट करूं और एज तक लाइन को टच करूं, सो दैट्स अ रेडियस। सेंटर से स्टार्ट किया, एज तक टच किया, दैट्स अ रेडियस। 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस वुड बी इक्वल टू अ डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये सब आप बेटा लिख लो, कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते। ठीक है बेटा, हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर बेटा हमने ये सीखा कि एनी लाइन दैट टचेस द सर्किल इज नोन एज टेंजेंट। कोई भी बेटा ऐसी लाइन जो आपके सर्किल के आउटर बाउंड्री को टच कर रही है उसको आप बोलेंगे टेंजेंट। जैसे यहाँ पे है सर, दिस इज अ टेंजेंट। ये डायग्राम कंप्लीट करें, लिखिए बेटा। लिख लिया? एक मिनट सर. ओके बेटा। Tangent is a line. क्या कह रही हैं? Tangent क्या होती है? एनी लाइन दैट इज टचिंग द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। यानी कि ये जैसे आउटर बाउंड्री है ना, अब इसको ये लाइन टच कर रही है, तो ये जो लाइन है ना इसका नाम होता है टेंजेंट। इसका नाम होता है बेटा टेंजेंट। सही है? Okay. महाम आपने लिख लिया? Yes, sir. और ये जो बेटा पूरे सर्किल की आउटर बाउंड्री है उसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। यानी कि अभी तक सर हमने क्या क्या सीख लिया? अभी तक हमने ये सीखा कि जो मिड से स्टार्ट होती है और एज तक टच करती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। 2 टाइम्स रेडियस शुड बी इक्वल टू अ डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सर दो एजेस को टच कर रही है। आउटर बाउंड्री को सर जो लाइन टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और जो आउटर बाउंड्री इटसेल्फ है सर उसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। उसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। अब बेटा आगे चलते हैं। अब हम रूल नंबर 1 लिखते हैं। रूल नंबर 1। मुझे एक मजे की बात बताऊं, आधे से ज्यादा टीचर जो है ना वो इसको रट्टा लगवाते। मैं कहता हूँ रट्टा नहीं मारो, इसको समझो। लाइन समझ आ गई? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रूल्स में क्या बोल रहे हैं। रूल नंबर 1 में बेटा वो बोल रहे हैं 90 डिग्री मेड from center on a chord, from center on a chord, cuts the chord in 2 equal halves. सही है? ये पहला रूल है। अच्छा, ये वर्डिंग समझ नहीं आएगी, करके दिखाता हूं फिर समझ आए।
अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताए। माजिया मुझे बताओ, ये जो लाइन बना रहा हूँ इसका क्या नाम है? जी बेटा, इसका क्या नाम है? Chord. कॉर्ड। इस रूल में बेटा मैं बोल ये रहा हूं कि सेंटर से अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूं, दिस इज माय सेंटर। सेंटर से अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूं तो दिस इज गोइंग टू कट माय कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ्स, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होंगे। ये और ये दोनों बराबर होंगे। क्या बोल रहा हूँ? 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड कट्स द कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ। जब आप 90 डिग्री बेटा बनाते हो, अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि 90 डिग्री फ्रॉम सेंटर ऑफ अ कॉर्ड विच इज कटिंग कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ, अब वो आपसे अगर फर्ज कर लें, ये बोल दे कि सर ये एक कॉर्ड है, ये 90 डिग्री के बराबर है, लेट्स सपोज उसने आपको इसकी सिर्फ वैल्यू दे दी, ये आपको बोला ए है, ये बी है और ये सी है, उसने बोला ए और बी सर बराबर है 5 के, तो बी और सी किसके बराबर होगा? अब आपको एक चीज, एक रूल याद है। रूल क्या याद है सर? सर रूल मुझे ये याद था कि ये एक कॉर्ड है, 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड कट्स कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ, वो दोनों बराबर होंगे। ये सर 5 है तो ये भी 5 होगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो बेटा ये आपको साइन बना के नहीं देगा जो मैंने आपको बना के दिया, लेकिन हमें रूल याद है तो हमें ये पता है। क्लियर हुआ? ये समझ नहीं आया? Clear, sir. But sir, like you gave an example here. What if this type of question is given and you're supposed to find the area of this chord area, this segment. वो आगे करेंगे ना, वो आगे बेटा डिस्कस करेंगे। ये रूल नंबर 1 है, आगे 9 रूल्स हैं और उसमें एरिया भी आएगा, वो भी आएगा। ये वाली बात आपको कॉर्ड वाली बात बेटा समझ आ गई है कि इफ वी ड्रॉ 90 डिग्री ऑन अ कॉर्ड Yes, व्हिच sir. कट्स कॉर्ड इनटू इक्वल हाफ, तो वो दोनों बराबर हो। So एक दफा और explain कर दे. मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। देखिए माजिया, ये एक सर्किल है हमारा, ठीक है? सर्किल है और ये एक पूरी कॉर्ड है। कॉर्ड क्या है? ए और सी, आपने खुद नाम दिया था ए और सी। फिर बेटा मैंने जी. यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? अभी एरिया वेरिया को भूल जाए, अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उसको याद रखें। ये आपका सेंटर है, लेट्स सपोज सेंटर है आपका जी, ठीक है? आपको ये पता है कि यहाँ पे है बी, उसने आपको ए और बी की वैल्यू बता दी कि सर लेट्स सपोज ए और बी इज इक्वल्स टू 5, और उसने आपसे पूछ लिया कि सर आप मुझे बी और सी की वैल्यू बता दें। अब आपको ये रूल याद था। रूल क्या याद था? कि 90 डिग्री मेड फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड कट्स कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ। सर क्योंकि मैं 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ है और ये कॉर्ड पे ड्रॉन है, तो दिस इज गोइंग टू कट कॉर्ड इन टू इक्वल्स हाफ। यानी कि सर अगर ए और बी, ए टू बी 5 के बराबर है तो सर डेफिनेटली बी टू सी भी 5 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है। ये दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है। इफ दिस इज गोइंग टू बी 5 सो दिस वन इज आल्सो गोइंग टू बी 5। ये समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर है बेटा? Okay. और बेटा कॉर्ड कहीं पे भी हो सकती है, कोई भी लाइन जो दो एजेस को टच करे दैट इज गोइंग टू बी माय कॉर्ड। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल शो करता हूँ। फर्ज कर ले मैंने इसके बजाय बोलने के मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने बोला दिस इज माय सेंटर, और मैंने बेटा यहाँ पे एक 90 डिग्री भी ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब मेरा सवाल वही है कि सर इसका क्या वैल्यू होगी? इफ दिस इज गोइंग टू बी लेट्स सपोज 3, सो दिस वन इज आल्सो गोइंग टू बी 3। तो टोटल क्या लेंथ हो जाएगी? 6। जाहिर सी बात है सर। क्यों? क्योंकि अ 90 डिग्री विच इज ड्रॉन ऑन द कॉर्ड कट्स कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ, ये और ये दोनों बराबर होंगे। हम क्लियर है बेटा? Yes, sir. सही है। Uh, अब हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं, देखो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। रूल 1 कर लिया, अब हम करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है वो सीखते हैं सर। सर मेरा रूल नंबर 2 है
If we join ends of a two chord to center, it makes an isosceles triangle. If we join, लिखें आप लोग, if we join ends of a chord to a center, if we join ends of a chord to center, it makes an isosceles triangle. लिख लिया बेटा? लिख लिया? जी। अब मैं ये आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी कॉर्ड है। ठीक है, अगर मैं एक काम करूं, सेंटर से बेटा इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, सेंटर से बेटा इन दोनों को मिला दूं, तो ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बन जाएगा। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स जो है ना, सिर्फ ये दोनों एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर गोइंग टू बी इक्वल, और ये क्योंकि बीच से ज्वाइन कर रहे हैं, सो दिस इज विल बी रेडियस एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू बी रेडियस। मैं फिर से समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर एक कॉर्ड है, इफ वी जॉइन एंड्स ऑफ अ कॉर्ड टू सेंटर, इट मेक्स एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। मेरा सेंटर है सी, सही है। अगर मैं दोनों एंड्स को बेटा ज्वाइन कर दूं, एंड्स ऑफ अ कॉर्ड टू सेंटर, दोनों कॉर्ड की एंड्स को ए और बी दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, सो दिस बिकम्स एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आपको मैंने पहले एक बात बताई थी, बात क्या बताई थी कि जो बेटा लाइन सेंटर से ड्रॉन होती है और एज तक टच करती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो जो सी से ए तक जाएगी माजिया, क्या वो रेडियस होगी या नहीं? जी होगी। और सी से बी तक जाएगी, क्या वो रेडियस होगी बेटा या नहीं? क्योंकि सेंटर से हमने किया। जी होगी। फिर मैंने कहा कि ये क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हमें ये बात समझ आ गई, सो दिस मेक्स एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी की? दोनों नेबरिंग जो बेटा एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, यानी कि ए और बी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब एग्जामिनर आपको बेटा इसमें क्या सवाल दे सकता है, मैं आपको और भी बता देता हूँ। ये मेरी कॉर्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे बेटा मैंने एक वैल्यू दे दी। ये पूछा भी है उसने पास्ट पेपर में, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज बेटा उसने बोल दिया कि ये 20 है, ठीक है, और ये x है। क्लियर है बेटा? अब एग्जामिनर ने आपसे बोला ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको बेटा सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए, दैट इज सम ऑफ एंगल्स in a triangle is equal to 180 degrees. There is another Sum of rule. 180 angles, minus 40. हाँ 180 minus 40 डेफिनेटली, Is this क्योंकि ये another 20 है rule? बेटा, so this is also going to be 20. Sir, is this 180 another rule? रूल बेटा लिखवा तो दिया अभी आपको, सेकंड रूल। ये sum of angles in a triangle is equals to ये रूल 180. नहीं है, ये तो फैक्ट है, फैक्ट है, लिख लो अपने पास अगर आपको नहीं पता कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। Sum Okay. of angles in a triangle is equals to 180 degrees. This is a fact, this is not a rule. Okay. ये हर जगह काम आएगा, कोई भी ट्राइंगल हो बेटा उसके एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर। अच्छा, अब आपको बेटा एक बात पता है कि a की वैल्यू 20 डिग्रीज है, तो b की भी वैल्यू 20 डिग्री होगी, तो x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40। कैसे किया ये भी चलो मैं करके बता देता हूँ। x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180। 180 माइनस 40 किसके बराबर होगा महम? 140. 140। Yeah, 140. कॉपी कर ले। दूसरा बेटा, क्योंकि ये रेडियस है ये भी रेडियस है, ये दोनों की साइड्स भी इक्वल होंगी, सो दिस इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। कॉपी कर लिया जी। अब आगे चलो।
यहाँ तक बेटा जो भी समझाया क्लियर है, समझ आया? जी। अब बेटा तीसरा रूल लिखें, एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस, एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस फ्रॉम एंड्स, angle made from circumference on circumference from ends of same chords are always equal. Angle made on circumference from ends of same chord are always equal. फिर What? से रिपीट करो, जी। angle made on circumference from ends of same chord Angle made on circumference from ends of from same end chord are always equal. Are always equal. लिखिए बेटा। जी। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या बात। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, कहना ये चाह रहा हूँ, कॉर्ड के एंड से स्टार्ट करना है और सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बना लेना है। ये जो आउटर बाउंड्री है ना, दैट्स माय सर्कमफ्रेंस। कॉर्ड के एंड से स्टार्ट किया, कॉर्ड के एंड से बेटा हमने स्टार्ट किया, और यहाँ पे बेटा हमने एंगल बना लिया, उसको हम बोलेंगे angle made on center is angle made on circumference. Angle made on center is angle made on circumference. Made on circumference. Angle made on What? Sir, I don't get it. You said the rule was angle made on circumference from ends of हाँ, same angle chord. made of circumference सही है, वही वाला है। Angle made on circumference from ends of same chord are always equal. Okay. सही है, जी। यानी कि एक सेकंड बेटा, मेरे ये इसकी बैटरी लो हो गई है। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया। अब चलो, ठीक है बेटा, कहना ये चाह रहा हूँ कि ये हमारी एक कॉर्ड है, सही है, और मैंने यहाँ से सर्कमफ्रेंस पे बेटा एक एंगल बना दिया। लेट्स सपोज दिस इज माय एंगल एक्स, ठीक है। फिर मैंने बेटा एक और एंगल बनाया यहाँ पे। अब ये रूल हमें ये बताता है कि एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस फ्रॉम एंड्स ऑफ सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। अगर आप सेम कॉर्ड की एंड से बेटा एंगल बना रहे हो अपने सर्कमफ्रेंस पे, वो हमेशा हमेशा इक्वल होगा। यानी कि सर अगर ये एक्स है तो ये एंगल भी एक्स के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और एंगल बना देता हूँ, अगर सर मैं यहाँ पे एक और एंगल बना देता हूँ, तो वो एंगल भी सर हमारा एक्स के बराबर ही होगा।
क्या कहना चाह रहा हूँ, एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस, ये जो आउटर बाउंड्री है ना, दिस इज माय सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, Sir, I have a question. एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस फ्रॉम एंड्स ऑफ सेम कॉर्ड, इसी कॉर्ड से बेटा हम एंगल बना रहे हैं, चाहे आप ए पे बनाओ, चाहे आप बी पे बनाओ, चाहे आप सी पे बनाओ, ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर है हम बेटा? Sir, I have a question. जी For example, if angle, the triangle is made from any way, even if it doesn't seem like an isosceles triangle, it will still be the same. It may not seem like it, but it made from any way. It doesn't have to be the center. सेंटर की बात नहीं यहाँ पे कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा कॉर्ड की। अगर आप कॉर्ड की दो एंड से अगर आप सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, वहां पे एक एंगल है, अगर सेम कॉर्ड से बेटा आप स्टार्ट कर रहे हैं, सो दोज एंगल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। Same. जैसे ये ए, जैसे फर्स्ट कर लें, दिस इज जी एंड दिस इज वाई, दिस इज जी टू वाई इज अ सिंगल कॉर्ड, ऐसे ही है बेटा। Yes, sir. अगर मैं z y और a की बात करूं तो मेरे पास a वाला जो एंगल है दैट इज x। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं z a y इज इक्वल्स टू x, क्योंकि सेम कॉर्ड है और मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, z से स्टार्ट किया, y भी है, सेम कॉर्ड है, दोनों की सेम एंड्स हैं, तो सर मैं ये बोल सकता हूं कि z b y would also be equal to x, and similarly sir z c y would also be equal to x. Angle made on circumference ends angle made on circumference from ends of same chord are always equal. ये रूल समझ आया, ये रूल समझ नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir, I आ गया। understood. आ गया, अच्छा ठीक है, आगे वाला लिखिए बेटा, अगला रूल लिखिए। चलिए एक काम करते हैं, इसका एक सवाल भी करा देते ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए, आपको समझ आए कि कैसे हुआ। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना है इसका क्या आंसर। ये एक सर्किल है, दिस इज अ कॉर्ड, this is angle Z, this is a chord, and this is angle X. माजिया मुझे एक बात बताएं, एंगल X किसके बराबर होगा? 30. X किसके बराबर होगा बेटा? 30. क्यों बराबर होगा 30 के? Sir, because this it's starting from the same chord as the other angle that's also 30. शाबाश, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड, ये भी सेम कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है और जो कि एंगल 30 स्टार्ट हो रहा था। आप लोगों ने ऐसे बहुत क्वेश्चंस पास पेपर में देखे होंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे ज्यादातर ये बच्चे गलत करके आते हैं, उनको ये नहीं Yes, पता sir. I saw plenty of questions like this, and I was super confused. अब समझ आया? याद रखे, बस ये रूल याद कर लेना, ये चैप्टर से मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा कोई आसान Yes, टॉपिक sir. है ही नहीं, अगर आपको ये रूल्स याद, बिलीव मी। मैं कल प्रैक्टिस भी कराऊंगा इंशाल्लाह पास्ट पेपर की इसी टॉपिक से रिलेटेड। आज मेरा मकसद है कि आप लोगों को रूल्स पे ग्रिप करवा दूं, ठीक है? चलिए बेटा नेक्स्ट रूल लिखें, एंगल मेड ऑन सेंटर, एंगल मेड ऑन सेंटर is double the angle made on circumference, is double the angle made on circumference if they start from same chord, if they start from same chord. Sir, can you repeat from the beginning? Angle made on center, rule number 4, angle made on center is double the angle
made is double the angle made on circumference if they start from same chord. If they start from same chord. If they start from same chord. क्या बेटा लिख लिया? Yeah. Sir, there's the arrowhead rule. है ना, इसमें वो arrowhead वाला होता है ना? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आप. इसको देख समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि ये क्या है. ये भी बड़े आपने क्वेश्चंस देखे होंगे पास पेपर में. ये भी बहुत ज्यादा पूछता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है. अब ये क्या बोल रहे हैं भाई? देखिए मैंने एक सर्कल बनाया. माजिया मैं एक लाइन बना रहा हूँ. इस लाइन को मैं क्या बोलूं? Chord. कॉर्ड. माजिया ये मेरा सेंटर है. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए सेंटर. और मैंने बेटा यहाँ से एक लाइन बना दी. इस लाइन को बेटा मैं क्या बोलूं? Radius. रेडियस. और अगर ये वाली लाइन बनाऊं तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी radius. रेडियस.